हमने देखा अभी कि किस तरह से हम नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जिस तरह से लैमार्क ने जिराफ का एग्जाम्पल लिया था, ठीक उसी तरह से डार्विन ने भी जिराफ का एग्जाम्पल लिया था। और उन्होंने क्या बोला था, इन्होंने भी किसका एग्जाम्पल लिया था, जिराफ का। इन्होंने क्या बोला था कि प्रायर टाइम से, शुरुआत से दो तरह के जिराफ हुआ करते थे, एक लॉन्ग नेक वाले और एक मीडियम नेक वाले और एक शॉर्ट नेक वाले। मतलब ये कि जिस तरह से डिफरेंट इंडिविजुअल में, किसी भी पॉपुलेशन में अलग अलग इंडिविजुअल में हाइट अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल हमारे अगर ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो कोई इंडिविजुअल बहुत ज्यादा बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मीडियम है ना। तो ठीक उसी तरह से वहां पे भी दो तरह के जिराफ पाए जाते थे, एक लॉन्ग नेक वाले थे और एक शॉर्ट नेक वाले थे। तो हुआ क्या, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब ड्रॉट कंडीशन आई या कंपटीशन बढ़ने लगा, जब ग्रासेस खत्म होने लगी, तो उसमें क्या हुआ कि जो लॉन्ग नेक वाले हैं और जो शॉर्ट नेक वाले हैं वो दोनों स्मॉल ट्री के ऊपर वो करना शुरू किए, है ना, ट्री के ऊपर अप्रोच करना शुरू किए, ये भी और ये भी। ओके, तो हुआ क्या, सिंपल सी बात है, ये लॉन्ग नेक वाले थे तो इनको ज्यादा अच्छे से कंडीशन, क्योंकि इनके अंदर अब ये लॉन्ग नेक और शॉर्ट नेक का होना एक तरीके का वेरिएशन है। क्लियर, इन दोनों में वेरिएशन पहले से प्रेजेंट है। और हो क्या रहा है कि इन्होंने अपने ऑर्गन को अच्छे से यूज किया, तो इसके बाद इनको क्या होगा, इनको फीडिंग क्या होगी, इनकी फीडिंग इंक्रीज होगी, इनको ज्यादा रिसोर्स मिलेगा, है ना, इनको रिसोर्सेस क्या हो रहे हैं, ज्यादा मिल रहे हैं। धीरे धीरे इनका क्या होगा, इनके गर्दन पहले से छोटी है, इनको लेस रिसोर्स मिल रहा है ना, लेस रिसोर्स मिल रहा है। इनकी सर्वाइबिलिटी भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे सर्वाइबिलिटी भी क्या होगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। और लॉन्ग नेक वालों की क्या होगी, सर्वाइबिलिटी बढ़ने लगेगी। तो इस तरह से क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि जो शॉर्ट नेक वाले हैं ये नेचर से एलिमिनेट हो जाएंगे और ये लॉन्ग नेक वाले जो हैं ये केवल ओनली सर्वाइव करेंगे। फिर आगे चल के ये आपस में इंटरब्रेट करेंगे और फिर जाके जो ऑफस्प्रिंग होगी उसमें क्या होगा, लॉन्ग नेक के कैरेक्टर आ जाएंगे, उनके अंदर क्या होगा, लॉन्ग नेक के कैरेक्टर आ जाएंगे। ओके, लॉन्ग नेक के कैरेक्टर आ जाएंगे। तो ये किस तरह का कैरेक्टर है, ये वेरिएशन था, ये एक तरीके का वेरिएशन था, लेकिन वेरिएशन भी किस टाइप का, एडवांटेजियस वेरिएशन। तो एडवांटेजियस वेरिएशन का ये जो ट्रांसफर हुआ है ये किसने सेलेक्ट किया, ये अल्टीमेटली नेचर ने सेलेक्ट किया, इसलिए हम इसे नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। तो हमने ये देखा कि थॉमस मैल्थस ने क्या बोला कि ऐसे ऑर्गेनिज्म वेरिएशन होते हैं, वेरिएशंस की वजह से क्या, कुछ इंडिविजुअल्स के पास एडवांटेजेस कैरेक्टर होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस कैरेक्टर होते हैं। जिसके पास एडवांटेजेस कैरेक्टर होता है वो बेटर परफॉर्म करता है, सर्वाइव करता है, और जो जिसके पास डिसएडवांटेजेस कैरेक्टर होते हैं वो क्या करता है, नेचर से एलिमिनेट हो जाता है। तो अब पॉइंट ये आता है कि ये जो एडवांटेजियस कैरेक्टर या वेरिएशन और डिसएडवांटेजियस वेरिएशन, ये जो चीज है, ये वेरिएशन है, ये किसके थ्रू डिसाइड हो रहा है। हाँ, अगर आप ध्यान से सोचो तो समझ में आएगा कि हाँ ये नेचर ही है जो कि सिलेक्ट कर रहा है कि हाँ ये कैरेक्टर में अगर आप रहते हो तो आपको फेवरेबल पोजीशन मिलेगी, अदरवाइज क्या हो जाएगा, मैं आपको एलिमिनेट कर दूंगा। नेचर इज द ऑलमाइटी, यही है जो डिसाइड कर रहा है कि ये कैरेक्टर आपके अंदर होने चाहिए, ये वेरिएशन आपके अंदर होने चाहिए, इस सिस्टम में बेटर प्रोड्यूस करने के लिए, बेटर अपने आप को सस्टेन करने के लिए। ओके, और अगर आप किसी इन्वायरमेंट में एडवांटेजेस कैरेक्टर के साथ रहोगे तो आप बेटर सस्टेन करोगे और आपके चांसेस क्या होंगे, फिर इंक्रीज हो जाएंगे रिप्रोडक्शन के। और जब आपके रिप्रोडक्शन के चांसेस इंक्रीज होंगे तो पॉसिबिलिटीज ये भी है कि आपके जो बेटर वेरिएशन वाले जीन्स है या बेटर वेरिएशन के कैरेक्टर है, बेटर वेरिएशन है, वो आप अपने नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करोगे। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें डिसाइड कौन कर रहा है, नेचर कर रहा है। ओके, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो अगर दूसरी भाषा में सिंपली मैं बोलूं, एडवांटेजियस वेरिएशन का फ्रॉम
पेरेंट टू प्रोजेनी या फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो ट्रांसफर हो रहा है is completely regulated by nature and that is why it is called as natural selection. Okay, समझ में आया? अब इसके बाद यहाँ पे एक वर्ड था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके पास एडवांटेजेस कैरेक्टर है वो बेटर अपना परफॉर्मेंस दे सकता है एज कम्पेयर टू दोस्त जिसके पास नॉन एडवांटेजेस वेरिएशंस है। इसी चीज को हमने नहीं मतलब डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहा था। ओके, तो ये दोनों बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई कि भाई जीन्स का जो वेरिएशंस का जो ट्रांसफर है, एडवांटेजेस वेरिएशंस का जो ट्रांसफर है, उसी को सिंपली हमने डार्विन ने क्या बोला था, नेचुरल सिलेक्शन। और दूसरी बात क्या, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, भाई जिसके पास एडवांटेजेस कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं वो सर्वाइव कर पाएगा एज कम्पेयर टू दोस्त जिसके पास नॉन एडवांटेजेस कैरेक्टर। तो आई होप कि ये आपको नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, नेचुरल सिलेक्शन में कुछ खास पॉइंट ये है कि नेचुरल सिलेक्शन का जो फिनोमिना है केवल वहीं पे पाया जाएगा जिस इंडिविजुअल में वेरिएशंस पाए जाते हो। ऐसा नहीं कि सारे पॉपुलेशन सारे इंडिविजुअल एक समान हो। जब सब कुछ एक समान होगा तो कोई बेटर या कोई लेस का सवाल ही नहीं उठता, हर एक इक्विवेलेंस है, तो वहां पे ये नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। नेचुरल सिलेक्शन केवल वहीं पे लगेगा जहां पे इंडिविजुअल्स में वेरिएशन पाए जाएंगे। ओके।